देखिए गोल्ड और सिल्वर की चार्ट लेकर आते हैं आपके सामने, स्क्रीन पर दिखाते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको देखने को मिलेगा एमसीएक्स के ऊपर अगर आप गोल्ड देखेंगे तो करीब ये देखिए आगे आपके सामने स्क्रीन पर 1/4 से ज़्यादा की तेज़ी 1,52,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे गोल्ड के। अगर आप कॉमेक्स पर इसको रीड करना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4,000 करीब $4,714 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है, करीब आधे प्रतिशत की तेज़ी। चांदी के ऊपर आएंगे, एमसीएक्स पर 1% की तेज़ी करीब 2,55,000 को पार कर गया है लेवल्स। और कॉमेक्स पर आएंगे तो आपको दिखेगा कि करीब $78 प्रति औंस के आसपास जो है कॉमेक्स पर जो चांदी है करीब 1.5% की तेज़ी दिखा रही है। अब दोनों दिग्गज मेहमान जो हैं अजय केडिया जी और रविंद्र राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष बुलाने के लिए। अजय सर, सबसे पहला मेरा सवाल, अभी हम लोग अपने दर्शकों को तमाम समीकरण बता रहे थे, उसका रिएक्शन बता रहे थे गोल्ड सिल्वर चांदी के ऊपर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन ईरान जो है अभी भी देखिए पूरे तरीके से कुछ ठोस जो है वो निकल के अभी ईरान की तरफ से आया नहीं और वो समीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर। आप कैसे घटनाक्रम को रीड कर रहे हैं सर, कैसे हमारे बुलियन मार्केट पर ये रिएक्शन आएगा आगे के लिहाज से? हर्ष, आपने एक अच्छी पॉइंट इसमें बताया था कि अब जो प्रपोजल ईरान जो बता रहा है वो यूएस मानता है कि नहीं मानता। अब तक हम देख रहे थे कि यूएस डिक्टेट कर रहा था, बट एक चीज आप समझ के चलिए, मुझे नहीं लगता है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ये ठंडे बस्ते में ही जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो हमने ओरिजिनली जो डिमांड देख रहे थे ईरान की, एक टोल, दूसरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई, सैंक्शंस हटाना, और हाँ दे आर ओपन के हम यूरेनियम के जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो हम आईईए को दिखाने के लिए तैयार है, बट यूएस बोलता है कि वो यूरेनियम हमें दे दीजिए। तो आई थिंक ये सब चीजें होने वाली नहीं है। आप बैठक होते हुए देखोगे, बट उसका कोई नतीजा मुझे नहीं लगता कि जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा एज ऑफ नाउ रीडिंग है। तो टाइमिंग, यस, सोने में हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट आते हुए देखा, वो जस्ट नीडेड था। डॉलर में कोई चेंजेस आया नहीं, अभी भी डॉलर इंडेक्स 98 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, गोल्ड में हमने जैसे उम्मीद रखी थी कि $200-250 की तेजी आनी चाहिए, तो 4500 से हमने करीबन 4540-50 का लेवल अभी भी दिखता है। तो मे भी पॉसिबल है दिन के सेशन में हम सोने में तेजी देखें, बट सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल डाउटफुल है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को। कल हमने जैसे ही स्टेटमेंट आया, कच्चे तेल में हम एक 13% का गोता लगाता हुआ दिखा, लेकिन आप एक चीज मान के चलिए अभी भी कच्चा तेल $100 के ऊपर ही है ब्रांड, और जितना ये ऊपर टिका हुआ रहेगा इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ी भी रहेगी, और इन्फ्लेशन की अगर चिंता रहेगी तो रेट कट की जो पॉसिबिलिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। पॉज तो दिख ही रहा है, लेकिन हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जो अपसाइड गोल्ड को कैप रखेगी। तो हो सकता है आज दिन के सेशन में हम तेजी देख लें, बट जैसे से एस्केलेशन बढ़ेगा गोल्ड में वापस बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई देगी। रविंद्र सर, अजय सर तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिकवाली वापस लौटती हुई दिखे, आपका भी यही मानना है क्या? मेरे हिसाब से कल सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है गोल्ड में। अगर हम देखें तो 1-2 दिन का चाल अगर देखें, परसों जब भी मार्केट ने इंटरनेशनल गोल्ड स्पॉट ने जब भी एक लो लगाया था टुवर्ड्स $4,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4,510 का प्रीवियस एक लो था, तो एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बना वहां पर, और वहां से हमने एक अच्छी तेजी देखी और ये तेजी कंटिन्यू है। लाइक वहां से हमने 4,720 तक के लेवल्स कल के सेशन में देखे थे। सो मेरे हिसाब से जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे आपने राइटली बताया कि जो अभी फिर से होप्स बढ़े हैं कि ईरान और यूएस में कुछ ट्रूस होगा और कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा, उसके चलते गोल्ड में हमने पॉजिटिवनेस देखा है। क्योंकि जैसे ही कुछ ट्रूस या फिर सीज फायर या फिर कुछ सोल्यूशन का न्यूज आता है, तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे अजय ने बताया कि पॉज तो आ गया है बट इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी होप्स है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का होप्स जो है वो खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से हम गोल्ड और सिल्वर और अन्य कमोडिटीज में एक तेजी देखते हैं, क्योंकि डॉलर में एक वीकनेस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉजिटिवनेस है कंटिन्यू रहेगा। हमें बहुत आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज ईरान अपना फैसला देने वाला है टू पाकिस्तान की, उनका जो यूएस ने जो 1 पेज पॉइंट्स रखे हैं उसके ऊपर उनका क्या कहना है और वेदर वो सहमत है कि नहीं। तो अगर इसमें कुछ भी पॉजिटिवनेस दिखता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड में पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा, और ये पॉजिटिवनेस अगर कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट है गोल्ड में वो करीब करीब $4,750 से लेके $4,850 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आता है फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू,
तो फिर से अटकलें बढ़ जाएंगी कि शायद यूएस अटैक करेगा, तो उस पे गोल्ड में हम एक डाउनसाइड रिएक्शन देख सकते हैं। और जो लोअर रेंज है वो करीब करीब आई थिंक 4620 से लेके $4610 का होगा। तो अभी करंट सिनेरियो में मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि ईरान क्या करेगा, लेकिन अगर करंट सिनेरियो में अगर प्राइजेस देखें तो मुझे लगता है कि डिप बाइंग करनी चाहिए। 4670 4675 का एक सपोर्ट है यहाँ पर। जब तक कि वो होल्ड है मुझे लगता है कि फिर से एक बार 4725 4730 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। अगर ब्रीच हो जाता है 4725 तो फिर हम एक इसमें एक अप मूव देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक दायरा रहेगा विद अ स्लाइटली बुलिश टिल्ट, जब तक कि ईरान का जो एक्सेप्टेंस है वो उसका न्यूज नहीं आता। तब तक मुझे लगता है कि डिप बाइंग हो सकता है, बट मोटा मोटी आई थिंक इट विल बी इन रेंज 4670 से लेके 4725 730 का रेंज रहेगा इंटरनेशनल गोल्ड में। ठीक है। तो सर लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने तमाम लेवल्स बताए काफ़ी अच्छे से, अगर मान लीजिए सहमति बन जाती है तो फिर क्या भाव दिख सकता है? अगर सहमति बन जाती है तो फिर मुझे लगता है कि $4850 हम ऊपर के लेवल पे देख सकते हैं। नाउ दिस विल अगेन बी अ सेंटिमेंट, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस होगा, ये एक इंडिकेट करेगा कि शायद वॉर रुक जाए, लेकिन उसके बाद जो क्रूड का एक्चुअल फंडामेंटल्स के हिसाब से जो सप्लाई क्रंच है उसके हिसाब से जो प्राइस में इंपैक्ट आएगा, आई थिंक उसके ऊपर फिर मार्केट थोड़ा मूव होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक्सेप्टेंस आ जाता है तो फिर 4830 से $4850 तक के हम लेवल गोल्ड में आराम से देख सकते हैं। ठीक है। तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। अजय सर एक चीज़ समझाइए, क्योंकि एडीपी की रिपोर्ट आई है यहाँ पे, यूएस एडीपी की रिपोर्ट जॉब्स के डाटा को लेकर अप्रैल में, अगर अमेरिकी में हम लोग निजी क्षेत्र की यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब्स का जो डाटा को देखेंगे यहाँ पर, तो वो उम्मीद से ज़्यादा बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स देखेंगे सर, तो उसमें एक गिरावट आई है यहाँ पे। खास तौर पर जो दूसरे देश है उनके लिए जो सोना खरीदना होता है वो एक तरीके से सस्ता माना जाता है यहाँ पे, इस लिहाज से क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कि अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का जो फेस हम लोग बात करते हैं कि वो एक अभी जारी रहेगा, या फिर इसको ब्रेक होता हुआ दिखेगी स्थिति? देखिए, इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो यूएस इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इमीडिएटली। अगले 4-6 महीने तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिकॉज देखो पिछले साल हम टैरिफ की वॉर के हिसाब से मार्केट मूव कर रहे थे, उसकी वजह से जो कंजम्पशन है काफी हद तक ड्रॉप हुआ, इन्फ्लेशन का कंसर्न्स कंटिन्यू बना हुआ है। ऊपर से अभी हम देख रहे हैं जो ये एनर्जी का स्पाइक आया है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। आज भी अगर आप फॉर एग्जांपल आप आज यूरो जोन से रिटेल सेल्स का डेटा है, वहां पे भी आप देखोगे 0.3 के आसपास है। यूएस से भी जो डेटा सेट है वो ठीक है, आप मंथ ऑन मंथ थोड़े बहुत कंपैरेटिवली आपको मिल जाए। आज जैसे प्रिलिमिनरी नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी का डेटा है, वहां पे भी आप ड्रॉप देख रहे हो। इवन आप लेबर कॉस्ट देख रहे हो, उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ड्रॉप दिख रहा है। तो अल्टीमेटली देखिए वहां पे मुझे नहीं लगता है कि पिछले एक साल से यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। ओनली देखिए डॉलर में जो स्टेबिलिटी बनी हुई है वो क्यों, पहले अगर मुझे कच्चा तेल लेना था तो मुझे $60 पे मुझे मिल रहा था, अब वही $60 की जगह मुझे $100 देना पड़ रहा है। तो उसकी एक आर्टिफिशियल डिमांड डॉलर पे बनी हुई है जो डॉलर को अभी भी होल्ड करके चल रही है। अदरवाइज आई डोंट थिंक के कोई इकोनॉमी वाइज हमने बहुत ही बड़ा चेंज ओवर हमने यूएस इकोनॉमी में देखा है। तो आई डाउट के डॉलर इंडेक्स में, हाँ टेक्निकल ग्राउंड और ये जो कच्चा तेल मुझे लगता है अगले 4-6 महीना तेजी रहेगा, उसका एक असर जरूर पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स एक बार आपको हायर साइड पे 100-102 का लेवल दिखा दे। बट जीडीपी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो उसमें कोई खास चेंजेस आता हुआ दिखाई नहीं देगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आप देखोगे 4.4 के इर्द गिर्द दिया। नॉन फार्म पेरोल का भी डेटा अगर हम देखते हैं तो हाँ माइनस से प्लस में जरूर आ गए, बट कहाँ हम ऐतिहासिक नंबर देखते थे वो सब तो दिखाई नहीं दिया है। तो आई थिंक इन्फ्लेशन भी 3.3 पे है, तो नथिंग इज गुड फॉर यूएस इकोनॉमी टाइम बिंग। ठीक है। अच्छा सर, साथ ही क्योंकि आपने एक पूरा पर्सपेक्टिव रख दिया, तो आज के लिहाज से अगर हम लोग देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर सर किस तरीके की कॉल होंगी यहाँ पर? देखिए, पिछले 2 दिन से जो तेजी का रुख चल रहा है, आज फर्स्ट हाफ में हम ये तेजी कंटिन्यू देखेंगे। तो जहां पे जून वायदा है 1,51,800 में आप लेके चलिए, 1,50,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,53,800 तक का लेवल मिल जाएगा। हो सकता है ऊपर में 54,200 तक का लेवल भी दिख जाए, बट वहां पे आपको निकलने की चेष्टा करना चाहिए। इवनिंग सेशन में वापस मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में गिरावट रहेगी। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो 2,54,500 पे आप लीजिए, 2,52,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2,57,000 का लेवल दिखे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में ड्रॉप दिख रहा है, इसलिए चांदी थोड़ी रिकवर ज्यादा दिखाई देगी। बट सस्टेनेबिलिटी आज शाम 6-7 बजे के बाद से मुझे लगता है कि वापस दबाव आना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, वापस दबाव आना स्टार्ट हो जाएगा। सर्की यहाँ पर रहा है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सर्की ने जो है चांदी के ऊपर जो मिनी है यहाँ पर उसके ऊपर खरीदारी की सलाह दी है, और गोल्ड के ऊपर भी यहाँ पर जो है टारगेट्स आपके सामने, स्टॉप लॉस लगाना आपको नहीं भूलना है यहाँ पर, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब रविंद्र जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको इस तरह की लग रही हैं चीज़ें, जिस तरह की तेज़ी बनती हुई दिख रही है, घटनाक्रम बदल रहे हैं, उनका मानना है, पूछ रहे हैं कि भाई कि खरीदारी करें कि अभी अगर फिजिकल में भाव में खरीदारी करनी हो तो की जा सकती है कि नहीं की जा सकती अभी? हाँ मैम, मेरे हिसाब से देखिए जो इवेंट्स है वो अनफोल्ड होते रहेंगे और नॉइज क्रिएट होता रहेगा मार्केट में, लेकिन अगर आप मार्केट की चाल देखें तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में प्राइजेस में हमने काफी एक फॉल देखा है फ्रॉम द हाई लेवल्स, और गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड में अराउंड 4,500 4,500 के लेवल से हमने एक करेक्शन देखा टुवर्ड्स 4,300 ऑड लेवल्स। तो ये जो भी करेक्शन आता है, आई थिंक दैट इज अ गुड लेवल टू गेट इनटू इट। सो मेरे हिसाब से जब भी एक बड़ा क्या होता है ना कि लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है कि जब भी मार्केट नीचे गिरता है, दिस इज अ ह्यूमन मेंटालिटी, जब भी मार्केट गिरता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि और नीचे आएगा तो हम लेंगे। जैसे सिल्वर की अगर बात करें तो आई रिमेम्बर जब भी 4 लाख था तभी मेरे को क्लाइंट से कॉल आ रहे थे कि हम यहाँ पे लमसम ले क्या करके, लेकिन दैट वाज नॉट द राइट टाइम। अभी जब भी मार्केट 2,50,000 आया है, वही क्लाइंट से अगर हम बात करें तो क्लाइंट बोलते हैं कि बॉस थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा मार्केट नीचे आने दो। सो आई थिंक टाइमिंग करना बहुत आई वुड से विल नॉट हेल्प। आप एक स्ट्रक्चर देखिए, और अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों का स्ट्रक्चर देखें, स्पेशली सिल्वर, क्योंकि गोल्ड में एक काफी अच्छा मूव आ चुका है। सिल्वर का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सिल्वर का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही कमोडिटी में अगर करेक्शंस आते हैं तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली आई वुड से सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में 2,20,000 2,10,000 के नीचे जाता हुआ मेरे हिसाब से अभी नहीं लग रहा है सिल्वर। और यहाँ से मुझे लगता है कि जो इनिशियल लेवल है वो $85 तक का आ सकता है। $85 के ऊपर सस्टेन करता है तो इट माइट इवन गो टू $92। सो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को आई थिंक एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए। ETF में आप बाइंग कर सकते हैं, अगर डेरिवेटिव में करते हैं तो विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव में एक लेवरेज पोजीशन होता है और इसमें M2M में क्लाइंट्स के काफी लॉस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो तो डोंट गेट इनटू डेरिवेटिव्स, गेट इनटू ETF, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के स्ट्रक्चर से सोच रहे हो तो विदाउट स्टॉप लॉस और ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना, स्पेशली अंटिल US ईरान का जो वॉर सिचुएशन चल रहा है तब तक के लिए कैरी करना थोड़ा सा रिस्की है, अंटिल एंड अनलेस आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है। मेरे हिसाब से इस वे से ट्रेडिंग करें तो आई थिंक इट विल बी अ मोर डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ट्रेडिंग इन द मार्केट। ठीक है।